स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही ख़ास शख्सियत के बारे में देखेंगे, उनकी जीवनी देखेंगे। तो वो ख़ास शख्सियत है दोस्तों योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के 22वें मुख्यमंत्री। 2017 में उत्तर प्रदेश के 22वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसके पहले वो गोरखपुर से सांसद थे। गोरखपुर से वो 1998 से लेकर 2014 में भी वो जीत के आए थे और वहाँ से सांसद थे। तो फ्रेंड्स, ये सब तो बाद के टॉपिक्स हैं। अभी हम इनका शुरू में देख लेते हैं। योगी आदित्यनाथ, इनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट था। जन्म इनका 5 जून 1972 को हुआ था। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं तथा राजनेता हैं एवं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वहाँ के गोरखपुर में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, उत्तर प्रदेश वाले बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत पॉपुलर मंदिर भी है गोरखनाथ मंदिर। वहाँ के ये महंत हैं और ये राजनेता तो हैं ही और बहुत ही प्रखर वक्ता भी हैं। इनका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि 2017 के पहले इनको शायद बहुत ही गिने चुने लोग ही जानते होंगे, क्योंकि ये गोरखपुर से सिर्फ सांसद थे। लेकिन जब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो इनकी एक अलग ही पहचान उभर कर आई, एक अलग ही पॉपुलैरिटी, एक अलग ही एफिकेसी रेट। मतलब ये जहाँ रैली करते थे वहाँ से बीजेपी का एफिकेसी रेट 50% से हमेशा ज़्यादा होता था। अगर ये 18 रैली कर रहे हैं तो उनमें से 10 से 12 सीटों में तो बीजेपी ही जीतती थी। इन्होंने 19 मार्च 2017 को प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद यहाँ के 21वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे 1998 से 2017 तक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और 2014 लोकसभा चुनाव में भी यहीं से सांसद चुने गए थे। आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी थे। गोरखनाथ मंदिर के एक पूर्व महंत थे अवैधनाथ, उनके उत्तराधिकारी थे, एक योगी थे ये हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं तथा इनकी छवि एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता की है, प्रखर वक्ता की भी है। तो बहुत ही तेज़ तर्रार भाषण देते अपने। अगर इनकी सरकार खिलाफ कोई विपक्ष अगर आरोप लगाता है तो ये इतना मतलब सादगी से जवाब देते हैं कि विपक्ष पूरा शांत पड़े आता है, विपक्षी खेमा पूरा शांत पड़े आता है। तो हम इनका प्रारंभिक जीवन देते हैं। 5 जून 1972 को उत्तराखंड, जो तत्कालीन में मतलब उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में विभाजन हो गया था, ये आप लोग भी जानते होंगे। कि पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव के गढ़वाली छत्री परिवार में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट है, जो एक फॉरेस्ट रेंजर थे, तथा इनकी मां का नाम सावित्री देवी है। 20 अप्रैल 2020 को उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट की मृत्यु हो गई। अपनी माता पिता के साथ पिता के 7 बच्चों में 3 बड़ी बहनें व एक बड़े भाई के बाद ये 5वें नंबर के थे योगी आदित्यनाथ, और इनसे और 2 छोटे भाई हैं। इन्होंने 1977 में टिहरी के गजा के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई शुरू की एवं 1987 में यह 10वीं की परीक्षा पास की। सन 1989 में ऋषिकेश के श्री भारत मंदिर इंटर कॉलेज से इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 1990 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। 1992 में मतलब ये युवा नेता के रूप में इनके मतलब पॉलिटिक्स में इनकी शुरू से ही इनका जो रुझान था वो अलग ही था। 1992 में श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से इन्होंने गणित में बीएससी की परीक्षा पास की। कोटद्वार में रहने के दौरान इनके कमरे में सामान चोरी हो गया था। ये तो कहानी हम समझ सकते हैं कि जो इनके साथ घटना हुई थी हो गया था, जिनमें इनके सनद प्रमाण पत्र भी थे। इस कारण से गोरखपुर से विज्ञान स्नातकोत्तर करने का इनका प्रयास असफल रह गया। तब जो इनकी डिग्री थी इंटरमीडिएट की वो चोरी हो गई थी, कुछ ऐसी घटना हुई थी, तो जिस कारण ये गोरखपुर से जो विज्ञान स्नातकोत्तर करना था इनको वो असफल रह गया और ये नहीं कर पाए। इसके बाद इन्होंने ऋषिकेश में पुनः विज्ञान स्नातकोत्तर में प्रवेश तो लिया, लेकिन राम मंदिर आंदोलन, उस टाइम पे राम मंदिर आंदोलन भी अपने शिखर पे था। आंदोलन का प्रभाव और प्रवेश को लेकर परेशानी से उनका ध्यान अन्य ओर बट गया।
1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर शोध करने आए गोरखपुर आए और एवं गोरखपुर में अपने चाचा महंत अवैधनाथ के शरण में ही चले गए और दीक्षा भी ले ली। 1994 में ये पूर्ण सन्यासी बन गए, जिसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। 12 सितंबर 2014 को गोरखपुर मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के निधन के बाद यहाँ का महंत बनाया गया। इन्हें योगी आदित्यनाथ को महंत बना दिया गया 2014 में। जब जुड़े एक दीक्षा कभी इन्होंने ले ली थी 1994 में ये पूर्ण रूप से सन्यासी बन गए थे। 2 दिन बाद इन्हें नाथ पंथ के पारंपरिक अनुष्ठान के अनुसार मंदिर का पीठाधीश्वर भी, मतलब जो मुख्य होता है, वो इन्हें नियुक्त कर दिया गया था। अब मित्रों हम इनका राजनैतिक जीवन देख लेते हैं। राजनीतिक जीवन की बात करें तो सबसे पहले ये 1998 में जो इनकी शुरुआत हुई थी, 1998 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और जीत भी गए। पहली बार चुनाव लड़े और जीत गए। तब इनकी उम्र केवल 26 वर्ष थी, मतलब 26 वर्ष की उम्र में सबसे युवा सांसद हम कह सकते हैं। वे 12वीं लोकसभा 12वीं लोकसभा जो सत्र था 1998-99 का, उसके सबसे युवा सांसद थे। 1999 में ये गोरखपुर से पुनः सांसद चुने गए। अप्रैल 2002 में इन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई। हिंदू युवा वाहिनी एक संगठन है हिंदुओं का, इसमें यंगस्टर्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। 2004 में तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता। 2009 में ये 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2014 में 5वीं बार एक बार फिर से 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतकर ये सांसद चुने गए। दोस्तों आप इनके मतलब अब समझ सकते हैं कि गोरखपुर में कितना नामचीन चेहरा है योगी आदित्यनाथ। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इसमें योगी आदित्यनाथ से काफ़ी प्रचार कराया गया, लेकिन परिणाम निराशजनक रहा। 2014 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ से पूरे राज्य में प्रचार कराया। इन्हें एक हेलीकॉप्टर भी दिया गया था। 19 मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश की विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री पद सौंपा गया। ये तो हो गई दोस्तों ये सब बात, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश में कोई इतने सालों बाद बीजेपी की पार्टी सरकार आई हो। तो ये बहुत से नामों की चर्चा चल रही थी, जैसे केशव प्रसाद मौर्य हो गए जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, दिनेश शर्मा हो गए जो बहुत ही बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, केशव प्रसाद दलित चेहरा है, और मनोज सिन्हा हो गए जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। इनका भी नाम आगे था। और इसी कारण जो कहा जाता है ओपी राजभर जो इनके अलायंस था बीजेपी का उत्तर प्रदेश में, जो छोटा सा एक क्षेत्रीय दल था, वो इसी कारण अलग हो गए थे। उनका कहना ये था कि जब शुरू में सरकार आ रही थी बीजेपी की तो उन्होंने ये वादा किया था कि कोई दलित चेहरा होगा, लेकिन इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को न बना के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना दिया। इससे वो काफ़ी नाराज़ थे और वो इस कारण अब उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अगला चुनाव हम बीजेपी के साथ नहीं लड़ेंगे। तो दोस्तों ये अलग अलग सोच हो सकती है किसी की, दलित चेहरा है, ये सब बांटने की राजनीति हो सकती है। लेकिन मनोज सिन्हा का नाम भी काफ़ी आगे था, लेकिन हो गया योगी आदित्यनाथ फिर उसके बाद बन गया, उनको विधायक दल का नेता चुना गया 19 मार्च 2017 में। भारतीय जनता पार्टी से संबंध इनका बहुत ही पुराना है। आदित्यनाथ के भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ता एक दशक से पुराना है। वह पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। इससे पहले उनके पूर्वाधिकारी तथा गोरखपुर मठ के पूर्व महंत अवैधनाथ भी भारतीय जनता पार्टी से 1991 तथा 1996 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। लोकसभा चुनावों में इनका प्रदर्शन देखें तो ये 1998 से 2014 तक जीतते ही आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सबसे पहले 1998 में गोरखपुर से चुनाव भाजपा प्रत्याशी के तौर पर लड़े और तब उन्हें बहुत ही कम अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद हर चुनाव में उनका जीत का अंतर बढ़ता गया और वह 1999, 2004, 2009 तथा 2014 में सांसद चुने गए। इन्होंने अप्रैल 2002 में हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी। तो ये तो हो गई बात। सरकारें बदल गई, जैसे 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, फिर इधर, लेकिन इनका ओहदा नहीं बदला। ये सांसद गोरखपुर से रहे 1998 से लेकर लगातार 2014 तक ये जीतते हैं। अब फ्रेंड दोस्तों को बात है, अगर कोई राजनेता है तो उसका विवादों से पाला न पड़े, ऐसा तो हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि हमारे देश में जितने राजनेता उनमें से 98% राजनेता ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई केस दर्ज है, इनके ऊपर कोई ना कोई आरोप चल रहा है या कोई केस चल रहा है, और अभी नहीं बहुत दशकों से चला आ रहा होगा, बहुत पुरानी केस चल रहे हैं।
तो ये तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों अपने राजनेता और विवाद इनका पाला पड़ता ही रहता है। अगर किसी को राजनीति करना है तो उसको विवाद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। विवाद इनके साथ भी है, बहुत ही प्रखर नेता हैं तो विवाद तो इनके साथ होगा भी। और इन पे एक खास आरोप ये लगता है कि मतलब ये हिंदुओं को ज़्यादा वो करते हैं। और इनके उससे भी आप देखेंगे इनके इंटरव्यू में तो इसमें साफ साफ ये बोलते हैं कि हिंदू होना, विवेकानंद का उदाहरण देखिए कि हिंदू होने में हमें गर्व है। तो कह सकते हैं कि मेंटेलिटी हो सकती है लोगों की। 7 सितंबर 2008 को योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हिंसक हमला हुआ था। आजमगढ़, जहाँ से सांसद वो थे, आजम खान सांसद थे। इस हमले में बाल बाल बचे। यह हमला इतना बड़ा था कि 100 से भी अधिक वाहनों को हमलावरों ने घेर लिया और लोगों ने लहूलुहान कर दिया था। आदित्यनाथ को गोरखपुर दंगों के दौरान तब गिरफ्तार किया गया जब मुस्लिम त्यौहार मुहर्रम के दौरान फायरिंग में एक हिंदू युवक की जान चली गई। जिलाधिकारी ने बताया कि वह बुरी तरह जख्मी है। तब अधिकारियों ने योगी को उस जगह जाने से मना कर दिया, परंतु आदित्यनाथ उस जगह पर जाने को अड़ गए। तब उन्होंने शहर में लगे कर्फ्यू को हटाने की मांग की। अगले दिन उन्होंने शहर के मध्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने की घोषणा की, लेकिन जिलाधिकारी ने इसकी अनुमति देने से मना कर दिया था। ये जाहिर सी बात है, धार्मिक सांप्रदायिक भेदभाव भी हो सकता था, बहुत बड़ी हिंसक झड़प हो सकती, तो कोई परमिशन नहीं दे सकता। और इनका आरोप, इनका गुस्सा उस टाइम पे अखिलेश यादव की सरकार पे ज़्यादा ही फूट रहा था। इनके आप उस टाइम के पुराने पुराने वीडियो क्लिप्स भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका गुस्सा कितना हद तक था। आदित्यनाथ ने भी इसकी चिंता नहीं की। उन्होंने अनुमति नहीं दी, जिलाधिकारी डीएम ने अनुमति नहीं दी, तब भी उन्होंने इसकी चिंता नहीं की और हजारों समर्थकों के साथ अपनी गिरफ्तारी दे दी। आदित्यनाथ को सीआरपीसी की धारा 151A, 146, 147, 269, 506 के तहत जेल भेज दिया गया। उन पर कार्रवाई का असर हुआ कि मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे फूंक दिए गए, जिसका आरोप उनके संगठन हिंदू युवा वाहिनी पर लगा। मतलब इतना तेज और तर्राट संगठन था कि गिरफ्तारी होने में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अपनी गिरफ्तारी, बहुत ही गंभीर धाराओं में, हिंसा फैलाने जैसी धाराओं में इनके केस दर्ज हुआ था। और इनके जो उस टाइम पे मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस थी उसके कुछ डिब्बे भी फूंक दिए गए, जिसका आरोप उनके हिंदू युवा वाहिनी पर लगा था, आरोप लगा था। ये दंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों और 3 मंडलों में भी फैल गए। मतलब इतना बड़ा प्रदर्शन हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 75 जिलों, जिनमें से 6 जिलों में, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो खास तौर में इसका प्रभाव ज़्यादा ही दिखा, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश ये बहुत पॉपुलर भी हैं। उनकी गिरफ्तारी के अगले दिन जिला अधिकारी हरिओम और पुलिस प्रमुख राजा श्रीवास्तव का तबादला हो गया। कथित रूप से आदित्यनाथ के ही दबाव के कारण मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश सरकार को यह कार्रवाई करनी पड़ी। उस टाइम पर मुलायम सिंह यादव थे मुख्यमंत्री। योगी धर्मांतरण के खिलाफ और घर वापसी के लिए काफ़ी चर्चा में रहे। 2005 में योगी आदित्यनाथ के कथित तौर पर 1800 ईसाइयों को शुद्धिकरण कर हिंदू धर्म में शामिल कराया। मतलब कितनी वो बात है कि 1800 ईसाइयों को शुद्धिकरण करके हिंदू धर्म में शामिल कराया। ईसाइयों के इस शुद्धिकरण का काम उत्तर प्रदेश के एटा जिले में किया गया था। ये तो हो गया दोस्तों उनका विवाद, हम उनका राजनीतिक जीवन, प्रारंभिक जीवन, उनका शिक्षा भी देख चुके। अब हम देखते हैं उनका मुख्यमंत्री निर्वाचन। योगी आदित्यनाथ ने रविवार 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। शपथ सरा भाई जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश बहुत ही बड़ा ज़िला होता है और बहुत ही बड़ा राज्य। हम कह सकते हैं कि मतलब ज़्यादातर जितने क्या होता है 12 से हमारे पास 9 से 10 12 ऐसे प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश से ही चुन के गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें, कुल मिला के 80 लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जो बहुत ही बड़ा है पूरे देश में और आबादी के हिसाब से भी बहुत बड़ा क्षेत्र। शपथ समारोह लखनऊ के कांसीराम स्मृति उपवन में हुआ था। अब बहुत ही बड़ा राज्य, जाहिर सी बात है केंद्रीय स्तर के नेता भी आएंगे। इनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। ऐसा उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ था जब 2 उप मुख्यमंत्री बने। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे, बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह शामिल थे, अभी तो फिलहाल जेपी नड्डा हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। मंच पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह भी मौजूद रहे। विपक्ष के भी दोनों बड़े चेहरे, क्योंकि अखिलेश यादव उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे, जिनके मतलब काफ़ी कह सकते हैं कि जिनके खिलाफ काफ़ी गुस्सा था, लोगों का आक्रोश था, तभी बीजेपी इतनी भारी सीटों के साथ जीत के आई थी। तो मित्रों, ये था पूरा राजनीतिक जीवन
योगी आदित्यनाथ का, जो हमने आपको बताया उनके प्रारंभिक जीवन, उनकी शिक्षा के बारे में बताया, उनका विवादों से किस हिसाब से पाला रहा। बहुत ही प्रखर वक्त है, बहुत ही तेज़ तर्रार, एकदम बंगाल के चुनाव में भी अभी देख सकते हैं उनके भाषणों को। वो हैदराबाद के म्यूनसिपलिटी चुनाव में भी गए थे, वो अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में भी गए थे, छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने बराबर दिया था। वो उनको एक राष्ट्रीय स्तर के नेता वो विकसित होते जा रहे हैं, क्योंकि 2017 के पहले उनकी इतनी वो नहीं थी, पकड़ नहीं थी, इतनी पॉपुलर नहीं थी ना, मतलब देश उनको नहीं जानता था। अब तो मैं या तो शायद हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा उनको जानता होगा, योगी आदित्यनाथ को। तो मैं तो ये था योगी आदित्यनाथ की जीवनी। आपको अगर अच्छे लगे हो तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।